नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। प्रयागराज की धरती एक बार फिर आस्था के महाकुंभ का साक्षी बन रही है। पौष पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर माघ मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस मौके पर संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, जहां लाखों भक्त पुण्य की डुबकी लगाने के लिए तड़के सुबह से ही पहुंचे और आस्था की डुबकी संगम में लगाई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह साधु संतों की टोलियां और श्रद्धालु हर हर गंगे के जयकारे लगाते हुए संगम में डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये 7 तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए। इन अलग अलग तस्वीरों में ये इस माघ मेले के विशेष रंग आस्था का महासंगम आज से शुरू हुआ है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो और भक्त शांतिपूर्वक स्नान कर सकें। पूरा मेला क्षेत्र आस्था के रंग में डूबा हुआ है। महाकुंभ के बाद ये पहला माघ मेला है और ऐसे में भक्तों का उत्साह चरम पर है। देश के अलग अलग हिस्सों से साधु संत, कल्पवासी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने पहुंचे हैं। दावा किया जा रहा है कि माघ मेले में करीब 25 लाख कल्पवासी प्रयागराज पहुंच चुके हैं और 800 हेक्टेयर में माघ मेले को मिनी कुंभ के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। माघ मेला सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि 1 महीने तक चलने वाला कल्पवास है। जो भक्त यहाँ 1 महीने रुककर कल्पवास करते हैं, माना जाता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये आस्था का महासंगम और ये अलग अलग तस्वीरें आज संगम नगरी प्रयागराज से सामने आ रही हैं। आज सुबह तड़के से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है स्नान करने के लिए। करीब 18 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये अलग अलग तस्वीरों में, लेकिन ठंड पर आस्था भारी है। संगम पर पवित्र स्नान लगातार जारी है। और पावन संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का सबसे बड़ा मेला माघ मेला शुरू हो चुका है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद सुबह से ही त्रिवेणी संगम के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर लाखों भक्त गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थल पर यानी संगम पर पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक लगभग 18 लाख भक्तों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। मेला प्रशासन का यह अनुमान है कि आज 25 से 30 लाख श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। आस्था के इस महासंगम में श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो और भक्त शांतिपूर्ण तरीके से स्नान कर सकें और पूरा मेला क्षेत्र आस्था के रंग में आज डूबा हुआ नजर आ रहा है। तीर्थराज प्रयागराज में संगम तट पर आज तड़के से ही श्रद्धा का समंदर उमड़ रहा है। लोगों का उत्साह देखने लायक है। भक्ति और आस्था की ये तस्वीरें रोमांचित करने वाली हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह से ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु संगम पर पवित्र डुबकी लगाने और देवी देवताओं की आराधना के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। आज की तिथि अनंत महत्वपूर्ण है। आज पौष पूर्णिमा का पावन अवसर है। संगम तट पर आज से माघ मेले का शुभारंभ हुआ है और आज से ही 1 महीने से ज्यादा तक चलने वाला कल्पवास भी शुरू हो चुका है, जिसमें साधु, संत और गृहस्थ सभी शामिल होते हैं। बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन जो स्नान करेगा कृतार्थ हो जाएगा 75 साल के लिए। ये कल्पवास है और यहाँ जो भी 1 महीना जो माघ में होता है, सारे देवता, सारे ऋषिगण कुछ गुप्त रूप में रहते हैं, कुछ दिखावटी में रहते हैं और सारे महात्मा, सारे 1 महीना इसका बड़ा बहुत महत्व है। लिखा है कि माघ मकरगत रवि जब होई आ तीर्थ पति आवे सब कोई। यहाँ जितने तीर्थ हैं सब माघ में आते हैं। यहाँ सत्संग होता है, कथा वार्ता होता है, स्नान होता है, भंडारा चलता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस बार तो दोनों योग एक में मिल रहा है। इससे बड़ा ये महाकुंभ के समान है। इसका बड़ा महत्व माघ मेला का। पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में सभी देवी देवता प्रयागराज में ही वास करते हैं, इसलिए यहाँ पर पौष पूर्णिमा से कल्पवास की शुरुआत होती है। वहीं पौष पूर्णिमा से लेकर सभी खास स्नान पर्वों के अवसर पर न केवल उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों से
बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर संगम स्नान के लिए पहुँचते हैं। आज माघ मेले के पहले ही दिन श्रद्धालुओं का रेला संगम पर उमड़ पड़ा है और आने वाले दिनों में मेले के दौरान तो यहाँ श्रद्धा और भक्ति के और भी रंग नजर आ सकते हैं। इसीलिए महाकुंभ के बाद हो रहे माघ मेले के इस आयोजन को मिनी कुंभ भी कहा जा रहा है। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ आज माघ मेले की शुरुआत हो गई है और इस पूरे मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। आज पौष पूर्णिमा का स्नान है और ये कहा जा रहा है कि 25 से 30 लाख श्रद्धालु आज संगम में स्नान करेंगे। आज से ही कल्पवास की शुरुआत हो रही है। तमाम कल्पवासी यहाँ पर अपना पूजा पाठ करेंगे और तप संयम से यहाँ पर पूरे महीने इस संगम की रेती पर पूजा पाठ करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु आकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, माँ गंगा की आराधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग के लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और बच्चे भी बड़े उत्साह के साथ पौष पूर्णिमा और माघ मेले के शुभारंभ के इस पावन अवसर पर संगम स्नान के लिए पहुंचे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या नाम है? अमन मारवा, जम्मू से आया हूँ भैया मैं, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ आज माघी पूर्णिमा के सामने आए थे। हाँ, स्नान करने के लिए आए हैं, स्पेशल आए हैं। हाँ, शनिवार के दिन आए, माघ पूर्णिमा। आज देखो कितना रश है, भीड़ देखो। पुलिस वालों ने हर एक मतलब सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ, आने का सभी देव ग्रंथ श्रेणी यानी कि कोई बाकी नहीं रहता है। माघ के महीने का इतना बड़ा महत्व बताया है कि यहाँ सभी के पाप पुण्य कट जाते हैं आने से। और यहाँ पूजा पाठ करने से सभी साधु संत आते हैं। यहाँ आने के बाद एक महीना कल्पवास करते हैं, दान पुण्य करते हैं, व्रत करते हैं, कथाएं कराते हैं। और जो भी देवता, मनुष्य, किन्नर, प्रेत, जिन भी जो भी होता है, सभी लोग एक महीना यहाँ वास करते हैं। सभी को ऐसा बताया गया है, रामायण में लिखा है कि भाई सभी एक महीना माघ के महीने में तीर्थ राज प्रयाग में रहते हैं। भीड़ जबरदस्त है और हर किसी में जल्द से जल्द संगम पर डुबकी लगाने की होड़ है। लिहाजा पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा का भारी बंदोबस्त है और इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि कहीं भी किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो पाए। यूपी एटीएस के दस्ते भी मेला क्षेत्र में तैनात हैं और सतर्कता से निगरानी कर रहे हैं। हमारा जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, चाहे वो सिविल पुलिस का हो, हमारी पीएसी का डिप्लॉयमेंट हो, इसके साथ ही हमारी अलग अलग यूनिट्स हैं जो एसटीएफ है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, एटीएस है, सभी के द्वारा तीनों माध्यमों से, चाहे वो जल पुलिस का माध्यम जिसमें कि बाढ़ राहत पीएसी की हमारी कंपनीज डिप्लॉयड है, हमारी जल पुलिस डिप्लॉयड है, और इसी के साथ ग्राउंड पे हमारे ये सभी अलग अलग यूनिट्स वर्क कर रहे हैं। और इसी के साथ हम एरियल सर्वेलेंस ड्रोन्स के माध्यम से, सीसीटीवीज के माध्यम से, जो कि एआई एनेबल्ड कैमराज हैं, उनके माध्यम से हम लगातार निगरानी रखे हुए हैं। पूर्णिमा का स्नान है, ये ध्यान दें। आप सभी स्नान करने जो भी आए हैं, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। माघ मेला क्षेत्र को 7 सेक्टरों में बांटा गया है और खास तौर से इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं के आवागमन के हर रास्ते पर कहीं भी भीड़ ना हो और लोग आसानी से स्नान करने के लिए आ सकें, यहाँ से वापस जा सकें। आज तो माघ मेले का पहला ही स्नान पर्व चल रहा है। महाशिवरात्रि तक ये मेला चलेगा, तो इस बीच मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के अवसरों पर यहाँ श्रद्धालुओं की और भी भीड़ उमड़ सकती है। एक महीने तक मेले में आस्था और भक्ति के और भी रंग देखने को मिल सकते हैं। जीएनटी पर हम आपको संगम से आस्था के इस महामेले की हर तस्वीर दिखाते रहेंगे। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो संगम पर महामेला लगा है, आपको लिए चलते हैं सीधे संगम नगरी प्रयागराज और बात करते हैं सहयोगी पंकज श्रीवास्तव से। पंकज, आज सुबह तड़के से ही श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, कैसी तस्वीर थी सुबह? चूंकि आस्था जो है वो ठंड पर भारी है, मौसम पर भारी नजर आ रही है, क्या अनुमान, कितने श्रद्धालु अभी शाम तक और स्नान करने पहुंचेंगे और क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ आज माघ मेले की शुरुआत हो गई है और तमाम श्रद्धालु प्रयागराज में आ रहे हैं
और ये बताया जा रहा है कि 25 से 30 लाख श्रद्धालु आज संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। अभी तक का जो आंकड़ा है करीब 20 से 25 लाख श्रद्धालु यहाँ आ गए हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है और आंकड़ा और बढ़ सकता है। तो जैसे कि प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी, मेला प्रशासन भी पूरे इस माघ मेले के लिए तैयार था। तमाम डाइवर्जन किए गए थे, पूरे मेले को सीसीटीवी कैमरे की नजर में रखा गया था और एटीएस और जल विभाग तमाम तरह के जो यहाँ पर इंतजाम है श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं। और यहाँ पर आज से ही कल्पवास की शुरुआत हो रही, तो कल्पवासियों के लिए भी मेला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उनको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए पूरी मेला प्रशासन ने तैयारियां की हैं। तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जैसे ही सूर्य रोशनी हुई है, सूरज जैसे ही, लेकिन सूरज तो आज पूरा दिन निकला नहीं, और जैसे ही रोशनी हुई है तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती गई। अब वो आंकड़ा 20 से 25 लाख पहुंच गया है। अब ये भीड़ अभी भी संगम क्षेत्र में बनी हुई है। फिलहाल नेटवर्क वहाँ मेले में नहीं होता है, तो इस वजह से मेले से बाहर हम आपको ये लाइव दिखा रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु आकर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, माँ गंगा की आरती कर रहे हैं और माँ की आराधना कर रहे हैं। पूरे 44 दिन का यह मेला यहाँ पर धार्मिक और आध्यात्मिक तरीके से यहाँ पूरे उस मेले में रहा जाए। जो भी कल्पवासी होते हैं तप संयम से इस पूरे माघ मेले में अपने इस कल्पवास को पूरा करते हैं और अपने संकल्प को पूरा करते हैं। पंकज, जो 1 बजे तक का आंकड़ा था वो करीब 18 लाख का था, लेकिन जो जानकारी आप अभी हमें दे रहे हैं शाम 4 बजे वो 20 से 25 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान आप बता रहे हैं। ये इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आना मेला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। व्यवस्थाएं किस तरह से की जा रही हैं, सुरक्षा के लिहाज से कैसे इंतजामात हैं, और स्नान को लेकर संगम पर विशेष तौर पर वहाँ सुरक्षा कैसे परखी जा रही है प्रशासन के द्वारा? पंकज, बिल्कुल, पिछले साल यहाँ महाकुंभ हुआ था और उसी इसके बाद माघ मेला हुआ, तो इसको मिनी कुंभ के तर्ज पर देखा जा रहा है। और जो तैयारियां हैं वैसी उसी तरीके से की गई हैं। डाइवर्जन भी ऐसे ही किया गया है। जो पार्किंग है, पार्किंग मेले से बाहर की गई है। नो व्हीकल जोन किया गया है और पूरे मेले में सीसीटीवी कैमरे की नजर से निगरानी की जा रही है। किसी भी तरह की किसी भी समस्या को श्रद्धालुओं को नहीं झेलना है, बस संगम के पास आना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार श्रद्धालुओं के लिए गाड़ियां लगाई गई हैं। वो गाड़ियां उनको संगम क्षेत्र तक लेके जाती हैं और थोड़ी दूर पैदल चलना होता है। श्रद्धालु स्नान करके फिर सुगम रास्ते से अपने गंतव्य को वापस जाते हैं। जो कल्पवासी है वो अपने पूरा कल्पवास पूरा करेंगे। तो पूरे मिनी कुंभ की तर्ज पर इस पूरे माघ मेले की तैयारियों को किया गया है। बिल्कुल पंकज, यानी तमाम व्यवस्थाएं जो हैं दुरुस्त है और मिनी कुंभ के आधार पर इसका तमाम व्यवस्थाओं को यहां पर चलाया जा रहा है, व्यवस्थाएं की जा रही। बहुत शुक्रिया पंकज बातचीत करने और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो माघ मेले की शुरुआत आज से हो गई और अभी 44 दिन तक भक्तों का तांता यूं ही लगा रहेगा। माघ मेले में आज पहले दिन देश दुनिया के लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव ने श्रद्धालुओं से खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ जहां माघ मेले की शुरुआत हो गई है, वहीं तरह तरह के रंग इस माघ मेले में देखने को मिल रहे हैं। एक भक्त हैं जो यहां पर अपने लड्डू गोपाल को माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगवाने के लिए लाए थे। हम इन्हीं से जानते हैं वजह क्या है। आप महाराज कहां से आए हैं, परिचय क्या है? मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से आए हैं और यहाँ इस समय तो सेक्टर 6 में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति शिविर लगा है। तो भगवान यहाँ पूरे मास रहने वाले हैं और इस माध्यम से आप पूर्णिमा पहला हमारा मास माह का जो पहला दिन है पूर्णिमा से शुरू होता है। तो भगवान को यहाँ गंगा स्नान, यमुना स्नान और सरस्वती स्नान हमने कराया। 108 डुबकी लगाई। देख रहे हैं सुंदर सी तस्वीर, ये सुंदर सी प्रतिमा है लड्डू गोपाल की, अपने हाथों में महाराज जी लिए हैं और उनका कहना है कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में फैसला है। तो तमाम यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम मुंबई से आए हैं। कितना अच्छा लग रहा है इस माघ मेले में आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि हम क्या ही बताएं। ऐसे लग रहा है कि मतलब कुछ बहुत बड़ा हमने हासिल किया है आज के दिन। अच्छा, हमारी पूरी फैमिली आई है, हम मुंबई से आए हैं, मेन इसी के लिए आए हैं, डोंबिवली से आए हैं हम। अच्छा, व्यवस्था कैसी लगी इस माघ में? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, बहुत साफ सफाई वगैरह बहुत अच्छी, नीटनेस वगैरह बहुत अच्छा किया है। लेडीज के लिए चेंजिंग रूम वगैरह बहुत अच्छे से किया। ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। ये भक्त हैं और श्रद्धालु हैं, संगम में डुबकी लगाई है, क्या कहेंगे? आप कहाँ से आए? मैं भी, हमारी बेटी है, हम भी महाराष्ट्र से ही हैं। हमारा नेटिव प्लेस बेटी है, लेकिन हम स्पेशली माघ मेला के लिए मुंबई से आए हैं। कितना अच्छा लगा इस व्यवस्थाओं को लेकर के, क्या कहेंगे? बहुत ही दिव्य अनुभूति हुई है, बहुत ही अच्छा लगा। शासन प्रशासन दुरुस्त है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यूपी माघ मेला
प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बिल्कुल, और ये तमाम मीडिया का भी आभार व्यक्त बिल्कुल ये तमाम श्रद्धालु हैं, प्रयागराज आए हैं और आज यहाँ पर पौष पूर्णिमा का स्नान कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं हमारा? सर मेरा नाम लवली भीम सिंह है और मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं यहीं प्रयागराज में ही रहता हूँ और सिंगिंग वगैरह करता हूँ। तो आज इस माघ पूर्णिमा के अवसर पे आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु मुझे तीर्थराज प्रयागराज की संगम नगरी से देख रहे हैं, तो कुछ भजन सुनाना चाहेंगे? जी। जो मोह जनित दुख नष्ट करे, जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे, मन के पापों को धोने की आई वो पावन बेला। चलो 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 लगा माघ का मेला। चलो 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 मिनी कुंभ का मेला। ये बहुत ही प्यारा सा बिल्कुल, ये भक्त हैं और माघ मेले को लेकर के अपना एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो तमाम रंग इस माघ मेले में आपको देखने को मिलेंगे। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज़ टुडे। तो विशेष संयोग के साथ संगम की रेती पर माघ मेले के साथ कल्पवास भी शुरू हो चुका है और इस दौरान संगम तट पर लाखों कल्पवासियों की एक अलग ही दुनिया यहां आबाद हो गई है। आखिर क्या होता है कल्पवास और ये कौन लोग हैं जो इतने कठोर नियमों और दृढ़ संकल्प वाले कल्पवास का पालन पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं? देखिए, समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। माघ मेले की महिमा जितनी निराली है, इससे जुड़ी परंपराओं का रंग उतना ही गहरा है। ये मेला महज संतों के रमने का तीर्थ भर नहीं है, बल्कि ये वो अवसर है जब संगम की पवित्र रेती गृहस्थों के कठोर तप की भी साक्षी बनती है, उनके अडिग संकल्प की गवाह बनती है। वो संकल्प जिसे सनातन परंपरा में कल्पवास के नाम से जाना जाता है। कल्पवास अपने आराध्य के प्रति समर्पण का ऐसा व्रत है जो पूरे माघ महीने चलता है। कल्पवास के दौरान माघ मास में श्रद्धालु संगम की रेती पर रहकर गंगा स्नान, हरिहर का ध्यान, जप तप, कीर्तन, भजन और प्रभु कथा सुनते हैं। माघ महीने में बहुत सारे कल्पवासी लोग भी यहाँ आकर कल्पवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों तक तप किया है। ये तप की भूमि मानी जाती है। प्रयागराज में गंगा, जमुना, सरस्वती सहित तमाम जो है देवी देवता यहाँ पर उपस्थित हैं और माघ महीने में ये सब यहाँ पर आते भी हैं। माघ मकर गत रब जब होई, तीर्थ पति आए सब कोई। यहाँ पर सारे देवी देवता आकर एक महीने कल्पवास करते हैं, इसलिए माघ का ये पवित्र महीना जो है बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। हर बार की तरह इस बार भी कल्पवास के लिए संगम किनारे मोक्षदायिनी गंगा की रेती पर एक सादगी भरी नगरी बस गई है। सनातन परंपरा में माघ मास का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस मास में सभी देवी देवता प्रयागराज में ही निवास करते हैं। ऐसे में एक माह तक यहाँ रहकर पूजा अर्चना और जप तप करने से अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक महीना यहाँ कल्पवास करेंगे और पूर्णिमा के दिन जन संकल्प लेंगे कि एक महीने के लिए संकल्प लेते हैं। एक समय खाते हैं, पीते हैं और भजन कीर्तन करते हैं और शाम को फलाहार कुछ ले लेते हैं और पूरा सब महाराज जी के पास प्रवचन सुनते भी हैं। तो यहाँ जाके हाँ, आवाज आए हैं तो अब कुटिया से पूरा सजा लेंगे और पर डे हम लोग दान देते हैं। कितना कठिन ये होता है? अरे ये तो बहुत कठिन है, मगर सब गंगा माई पूरा करती हैं हम लोग को। तो यहाँ आनंद ही आनंद है। हम लोग तो 12 साल कर चुके हैं, 12 साल हमारे पूरे हो गए हैं और हमारी बेटी हैं आ रही हैं यहाँ पर और यहाँ पर पूजा पाठ होता है। यहाँ 3 टाइम स्नान होता है, यहाँ भजन होता है, 1 टाइम भोजन होता है। यहाँ तो खूब आनंद है, यहाँ क्या पूछना है। कितनी खुशी होती है कल्पवास? अरे सब क्या कहना है। यहाँ तो संगम की रेती में यहाँ तो जितने दिन रहे हम लोग सोचते हैं जितने दिन रहे उतना ही अच्छा है। तो 1 महीने में खत्म हो जाता है। हम तो सोचते हैं और चलिए 1 महीना। लेकिन कल्पवास करना आसान नहीं है।
कड़ाके की ठंड में अनेक नियमों का पालन करते हुए कठोर संकल्पों वाली इस पुण्य परंपरा का निर्वहन होता है। कल्पवासी कुटिया में रहते हैं, भूमि पर सोते हैं। कल्पवासी मुंह अंधेरे ब्रह्म मुहूर्त में अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य सलिला गंगा की धारा में स्नान और हरि पूजन के विधान से दिन का आरंभ होता है। पूरे महीने एक समय ही भोजन का नियम होता है। इसके लिए सात्विक तरीके से मिट्टी के चूल्हे पर भोजन तैयार किया जाता है, जिसे बनाने में गंगा जल का उपयोग होता है। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाना और इसके बाद कथा कीर्तन में दिन बिताते हैं। रात में कल्पवासी फलाहार करते हैं और फिर उसके बाद जल्दी सोने को चले जाते हैं, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर फिर से कठोर दिनचर्या शुरू की जा सके। ये कल्पवास का महीना बहुत ही कठिन और बहुत ही परिश्रमदायी होता है। जो भी यहाँ पर एक महीने का नियम से पालन करते हैं उन्हें भगवान का बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। यह बहुत ही कठिन नियम होता है। अच्छा, ये कल्पवास 12 वर्षों का होता है। 12 वर्ष में अगर आप एक महीने का जो है, हर वर्ष में एक महीना जो माघ का महीना होता है, इस महीने में कल्पवास करना चाहिए। इस महीने में करते हुए 12 वर्ष के बीच में अगर कोई गैप आ जाता है तब फिर आपका वो कल्पवास खंडित हो जाता है। और एक महीने जब जो भी यहाँ पर कल्पवासी रहते हैं उनको पूर्णतः हर नियम का पालन करना चाहिए। इसके बहुत ही कठिन नियम बताए गए हैं, जैसे 3 टाइम गंगा स्नान करना पड़ता है और एक ही टाइम भोजन करना पड़ता है। तीनों टाइम जो है कथा करनी पड़ती है। घर से आते समय लोग अपने लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु तुलसी का वृक्ष भी यहाँ पर ले आके लगाते हैं। संगम तट पर कल्पवासियों के साथ उनके परिजन भी होते हैं, जो यहाँ उनके तप को निर्विघ्न संपन्न कराने में सहयोग करते हैं। कुछ परिवार घर के छोटे सदस्यों को खास तौर पर कल्पवास के दौरान लाते हैं, ताकि वे भी सनातन के इस पावन विधान को करीब से देख सकें और आने वाली पीढ़ियों में अध्यात्म की ये लौ जलती रहे। कल्पवास पौष पूर्णिमा से शुरू होकर पूरे 1 मास तक चलता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। प्रयाग में संगम की रेत पर होने वाले इस विशिष्ट विधान का दर्शन सनातन की परंपराओं और अध्यात्म के नियमों से जुड़ा है। मान्यताओं के अनुसार जो कल्पवासी 12 वर्ष तक हर वर्ष कल्पवास करते हैं वो मोक्ष के भागी होते हैं। कल्पवास का संकल्प पूर्ण हो जाने पर उद्यापन किए जाने का भी विधान है और कल्पवासी को इसके बाद भी सेवा और सत्संग का पालन करना होता है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माघ मेला पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।